ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करके सच्चाई यह है कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में मिलना चाहिए। उसका रोड मैप तैयार है। उस स्टेट भारत के साथ मिले थे। इसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर भी भारत का हिस्सा हो गया था 26 अक्टूबर 1947 से। और गिलगित बाल्टिस्तान से आवाज आ रही, वो लोग परेशान हैं, वो लोग अब मारने को तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी भारत में मिलना चाहते हैं। और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की। हमने देखा कि किस तरह से लगातार जम्मू एंड कश्मीर जो एक हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से एहतजाज चल रहे हैं। बड़े बड़े हमने देखा कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से ऐलान किया गया था 11 मई को, लेकिन उसके बाद जब हालात बेकाबू हुए तो पाकिस्तान सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया, लेकिन वो कुछ असरदार साबित नहीं हुई और फिर से 27 मई को वहां पर फिर से एहतजाज का ऐलान किया गया। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अश्विनी सिबाज साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। थैंक यू अंबर, थैंक यू सर, आपने क्योंकि आप सर्विसेज में रहे हैं, कश्मीर को भली भांति समझते हैं। आज जो कश्मीर है हमारी तरफ वाला और जो दूसरी तरफ ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। जो सिचुएशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनी हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमारे गृह मंत्री और अमित शाह की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से, दोनों की तरफ से कश्मीर को लेकर बहुत ही सख्त लफ्जों में बात कही गई कि हम जल्द ही कश्मीर को वापस ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं अंबर। देखो, अगर हम पुराना हिस्ट्री को देखें तो जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे, भारत आज़ाद हुआ था, और उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो अलग रही थी। उसके महाराजा ने कहा था कि अभी हम डिसाइड करेंगे, और भारत से ने उससे कोई स्टैंड स्टिल ट्रीटमेंट नहीं साइन की थी, जबकि पाकिस्तान ने उसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया। मगर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपनी फौज और अपने कबीले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस पे भेज दिए और उस पर हमला कर दिया। और ऐसे में जो महाराजा हरि सिंह थे वो बिल्कुल घबरा गए थे, वो भारत की मदद मांग रहे थे। तो भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि जब अगर हमारे साथ ज्वाइन होगे, जब हिस्सा बनेगा, तभी हम आपके हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन साइन किया, अनकंडीशनली। कहने का मतलब, जिस प्रकार से दूसरे प्रिंसी स्टेट भारत के साथ मिले थे, इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर भी भारत का हिस्सा हो गया था 26 अक्टूबर 1947 से, और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का उस समय हिस्सा डिक्लेयर हो गया था। और इसी प्रकार 27 अक्टूबर को भारत ने पहला फौजी दस्ता श्रीनगर में भेजा, और जो कबीले और पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे, बारामुल्ला से वो आ गए थे पटन, और पटन से बहुत करीब आ गए थे श्रीनगर एयरफील्ड के पास। तो वहां पर भारत की फौज जो सिख बटालियन वहां लैंड की और इनको धकेला, और धीरे धीरे भारत की फौज ने उसको धकेलना स्टार्ट किया और बहुत करीब पहुंच गए थे जहां पर पूरा पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो अभी हिस्सा है उसको ले लेते। मगर ये एक विडंबना है, एक बड़ी गलती की भारत ने उस समय। जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे वो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जबकि भारत की फौज चाहती थी कि पूरा इलाका जो जम्मू कश्मीर का है, जो भारत का है, उसको वापस लिया जाए। मगर बेवकूफ़ी की, गलती की। उस समय हमने जो सीज फायर डिक्लेयर किया और हम उसके लिए यूनाइटेड नेशन में गए, और उससे ज्यादा मूर्खता नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो उस समय बहुत हावी थे और हम पूरा इलाका उसको जीत सकते थे। अब बात आती जी। है कि 2/3 जो हिस्सा है वो भारत के पास है, मगर 1/3 जो है इलीगली वो पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है 1947 से। अभी तक वो जो इलाका उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, वहां पर वो झूठ बोलते थे लोगों को, और ये बताते थे कि जो भारत का जम्मू कश्मीर है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वहां पर लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, रेप होता है,
बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता और वहाँ पर रीजन के नाम से भेदभाव होता है। मगर अब वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है क्योंकि अब सोशल मीडिया का समय है। अब सभी लोगों को पता लग गया है असलियत क्या है। उनको ये पता लग गया है कि जो भारत का जम्मू और कश्मीर है वो उनसे 60 से 70 साल आगे निकल गया है। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 ए के एब्रोगेट होने के बाद यहाँ पर एक प्रकार डेवलपमेंट का बहुत तगड़ा माहौल है, अमन शांति है। किसी जमाने में यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं कराता था हुर्रियत, पैसा लेके आईएसआई से और बच्चों को एक प्रकार गुमराह करके, अब वो खत्म है। यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं होती। जो स्कूल 24/7 खुले हुए हैं, आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्रीज, बहुत ज्यादा कॉलेज खुल गए हैं। रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में किसी हद तक होती थी उसमें भी बहुत गिरावट आई है। आतंकवादी जो 250 से 300 पाकिस्तान के भेजे हुए लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी पाकिस्तान घुसपैठ कराता था, आज उनकी नफरी कट के 25-30 रह गई है। जो लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप कंप्लीटली खत्म हो गई। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हुए हैं, पंचायत इलेक्शन हुए हैं और अभी जो है लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। लोकसभा के इलेक्शन जो कि इस रिकॉर्ड टाइम एक प्रकार से लोगों ने वहां पर लोकसभा के इलेक्शन में भाग लिया है और हर जगह आज तक जहां जितनी वोटिंग होती उससे बहुत ज्यादा की है। और यही नहीं कि टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, वहां पर डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो भी 500 करोड़ रुपए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। G20 की मीटिंग हुई। तो ये देखें माहौल अभी जम्मू और कश्मीर का, और यही नहीं, सितंबर तक यहाँ पर इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टेटहुड भी मिलेगा। और अब आप देखें पीओजेके के हालात। जो पीओजेके है उसको एक प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी सेकंड क्लास सिटीजन मानती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पर जो कुछ सब्सिडी भी थी उसको भी खत्म कर दिया है। लास्ट 1 साल से वहां पर ना पे मिली है लोगों को, ना पेंशन है। बिजली जो कि पीओजेके में पैदा होती है मंगला डैम में और नीलम झेलम हाइडल प्रोजेक्ट में, जो कि पीओजेके का हिस्सा है, वहां की जो बिजली 2 रुपए पर यूनिट है वो पहले पंजाब जाती है और फिर वो आती है पीओजेके में 68 रुपीज पर यूनिट। ये हालात है वहां पर। वहां पर खाने को दाने नहीं है। यहाँ पर एक प्रकार से जो आटा दाल चावल की कीमत जो है कम से कम 300 से 400 रुपए पर केजी है। उनको एक प्रकार से इतना इल ट्रीट किया जाता है कि धीरे धीरे वहां की जो पॉपुलेशन है उसको भी चेंज कर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। पुराने फौजियों को वहां पर बसाया है डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करने के। गिलगित पाकिस्तान जो है वो उसमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल दिया है। वहां पर चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर आ गए। आज तक तो पाकिस्तानी उसको एक्सप्लॉइट करते, आज चीनी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर ऐसी बुरी हालत है, लोगों को अब समझ आ गया कि हमें बहुत मूर्ख बनाया और अब जो लोगों ने मन बना लिया है वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो भारत का हिस्सा थे, इलीगली ऑक्यूपाई है पाकिस्तान ने और भारत कहां से कहां निकल गया और हमको ये झूठ बोलते रहे। तो अब वो उन्होंने 11 मई को, जिसको प्रीपोन करके 10 मई से उन्होंने कहा था स्पेशली मुजफ्फराबाद चलो, जो था मूव टू मुजफ्फराबाद। ये आपका मुजफ्फराबाद, मीरपुर और आपका ददनियाल, आपका झांगड़, आपका बाग, आपका मंगला, झेलम और जो पाकिस्तान का पुंछ, सब जगह से लोग इकट्ठे होके मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे थे। और ऐसे में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो घबराई और उसने फिर क्या है, पाकिस्तान जो पंजाब से वहां पर प्रोविंस काउंसिल जो पुलिस भी बुलाई, उसके बाद एफसी भी बुलाई, फिर भी कंट्रोल सिचुएशन नहीं आई तो इन्होंने रेंजर को बुलाया और पाकिस्तान के जो कमांडोज थे वो भी मुजफ्फराबाद में लैंड किए। ऐसी हालात हो गई थी, डर का माहौल पैदा हो गया था। इनको कहता कि क्योंकि लोग जो थे वो मरने मारने को तैयार थे। उसने बोला अब हम नहीं सहन करेंगे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक प्रकार जुल्म ढा रही है, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा जुल्म ढा रही थी। जिस प्रकार से वहां पर इनका जो कोटा था जो पाकिस्तान देता था वो कोटा भी बंद कर दिया।
जो इनका जो स्ट्राइक थी वो चक्का जाम और शटर डाउन था, बिल्कुल कंप्लीटली। इसके बाद वहां पर इतना वायलेंस हुआ कि पाकिस्तान के जो पंजाब पुलिस से थी उन्होंने भी वायलेंस यूज किया और रेंजर ने भी, काफी लोगों की मौत भी हुई और काफी घायल हुए। मगर उसके बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हाथ खड़े कर गई और उन्होंने कहा कि हम आपको 3 मिलियन की सब्सिडी जो बरकरार दोबारा करेंगे, बिजली के रेट माफ कर देंगे और उसका जो 100 यूनिट तक है उसकी बिजली में काफी जो रेट्स को कम डाउन किया, आटा दाल के कीमतें भी कम करेंगे। मगर इन्होंने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, राइटिंग में कुछ नहीं दिया। और यही नहीं, एक अहमद फराद जो कि वहां पीओके का एक्टिविस्ट है, जो कि बाग का रहने वाला है, उसको इन्होंने गायब कर दिया। तो अब लोगों ने कहा कि ये इन्होंने मूर्ख बनाया हमें, और क्योंकि हमारी स्ट्राइक तोड़ने के लिए, और अब वापस लोग सड़कों पर आ गए। 27 से जो आज से लोग जो है मरने मारने को तैयार है, वो कहता अब हम नहीं जाएंगे, अब हम पुंछ की तरफ जाएंगे, और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग कह रहे हैं हम स्कार्दू से अब कारगिल जाएंगे। तो अब सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा नाजुक है। और यही नहीं अंबर की, ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, बाकी की तो आपको पता ही है, जब आगे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अंबर। जी बिल्कुल सर, क्योंकि इस बार जो जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड एरिया है, उसके आवाम जो है बिल्कुल अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह के वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं वो ठंडे नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी जो झांसे दिए जा रहे हैं उसमें भी वो लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल सर एक ये है कि अभी बीते हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिव्यू पिटिशन डली हुई थी आर्टिकल 370 और 35 एक को, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 23 में गलत सही बताया था कि हाँ ये सही है, जो अब एब्रोगेशन हुआ है उसी की रिव्यू पिटिशन थी। उसको जब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको यही कहा कि भाई गलत है, एग्जैक्टली अब उसको वापस तो उसी को लेकर जो पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट है, उसकी जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने फिर से वापस वही कहा कि हम इसको खारिज करते हैं। वो पाकिस्तान में बैठकर खारिज कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को। सवाल सर एक ये है कि इस बार पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, मल्टीपल क्राइसिस है पाकिस्तान में, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, जिस भी एंगल से देखें क्राइसिस ही क्राइसिस है पाकिस्तान में। ऐसे में अगर हम कश्मीर को वापस लेने की बात करते हैं, जो हमारी सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है, क्या ये सही समय है? क्योंकि आवाम भी बहुत ऊंचे सुर में ये बात कर रही है आजादी की बात। हाँ, देखो सच्चाई ये है कि अंबर, जब तक आवाम में आवाज नहीं होगी तब तक कोई कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है। और आज जो है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से आवाज आ रही, वो लोग परेशान हैं, वो लोग अब मारने मारने को तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी भारत में मिलना चाहते हैं। और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। अगर आप हमारे लीडर्स की स्टेटमेंट देखें, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर है जो राजनाथ साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई पीओजे के भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसी प्रकार से जो बेसिकली होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसके लिए अपनी जान तक दे देंगे। उसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 6 महीने में ये भारत का हिस्सा होगा जो इलीगली ऑक्यूपाई है। और प्रधानमंत्री ने भी इसकी तरफ काफी इशारा दिया है। कहने का मतलब यह है कि आज इसमें कोई शक नहीं कि आवाज वहां से आ रही है, वहां से लोग चाहते हैं कि भारत में मिलना, हमें तो इशारा करने की होता है। मगर उससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हालात क्या हैं और क्या ये ठीक मौका है जो आपने क्वेश्चन पूछा। आज पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। आज उनके ऊपर 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है। उनको 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए ओनली इंटरेस्ट देने के लोन। और इस साल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने देनी है, कर्जा जो लिया हुआ उसका 25 बिलियन डॉलर देना है 31 दिसंबर तक। इनके पास तो पैसा है नहीं, ये कटोरा लेके घूम रहे, आईएमएफ कोई लोन दे दे, कोई देने को तैयार नहीं है, सऊदी यूएई नहीं। आज इनके जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती थी, वो भी बिजली ना होने के कारण ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही, क्योंकि कौन आतंकवाद वाले देश के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और आज उनका रुपी है 86% गिर गया एक साल के अंदर।
आज करीब करीब 300 रुपए एक पाकिस्तान का डॉलर के बराबर है। इन्फ्लेशन 47% है। और यही नहीं, जो कि इन्फ्लेशन बाकी पाकिस्तान में 47 है, फूड वहां पर तो 55% से ज्यादा है पीओजेके में, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। कहने का मतलब यह है पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन है, और ऐसा लगता है आने वाले टाइम में इसके 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिलेंगे, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब हम सोचते हैं, देखते हैं कि क्या ये बहुत ठीक टाइम है। देखो 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, जबकि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। उस समय कहा था जी कि पूरा पीओजेके भारत का हिस्सा है, और इसीलिए 26 सीट जो है वो जम्मू और कश्मीर असेंबली में खाली भी छोड़ी जाती। तो अब सच्चाई है कि वाकई समय आ गया है कि जब कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत की तरफ आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहां से आवाम आना चाहता है, वहां से आवाज आ रही है, पाकिस्तान टूटने के कगार पे, और भारत की जो एक प्रकार से रणनीति है वो बन के तैयार है। कई चीजें हैं जो हम टीवी चैनल पे नहीं डिस्कस कर सकते, मगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भारत ने हर तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई। यही नहीं कि किस प्रकार से पीओजी के गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेगा, बल्कि अगर मिलता है तो उसकी डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, और कितने टाइम में वो ऐसा ही बन जाएगा जैसा कि भारत का जम्मू कश्मीर। टाइम बहुत लगेगा, इतना आसान नहीं है कि बहुत पीछे रहेगा, मगर ये सब कंटिजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना चुकी है ये गवर्नमेंट, और इसका रोड मैप तय हो चुका है। ये समय दूर नहीं। अगर आप देखें, अंबर स्टेटमेंट देखें, हर एक जो हमारे लीडर है उसकी बार बार बात आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जब बात आती है फौज की, वो तो जो भी कोई भी हुक्म मिलेगा अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो भारत की फौज तो हरदम तैयार है, मगर उसकी नौबत ही नहीं आएगी इतनी ज्यादा, क्योंकि पीओजे के गिलगित पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां पर आंदोलन हो रहा है, जिस प्रकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां लोग आना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा बहुत मूर्ख बनाया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, अब हम भारत में मिलना चाहते हैं। और उसकी वजह इकोनॉमी, आप देखें कि कहां से कहां वो रह गए, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया, उनके ऊपर जुल्म ढाए गए हैं। अब लोगों को पता लगा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के रेंजर और पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल कंस्टेबलरी है पंजाब से जो आई है, उन्होंने कैसे इनको मारा है। तो ये सच्चाई है, ये होके रहेगा। और जो योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया कि अगले 6 महीने कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की 3rd टर्म में, मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत जल्द ही भारत का हिस्सा बनेगा। और मुझे लगता है जैसे ही इसके होगा, इसकी डेवलपमेंट प्लान बना चुकी है गवर्नमेंट, और ज्यादा दूर समय नहीं जब इनकी उस इलाके की भी डेवलपमेंट भारत की गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि भारत के जम्मू और कश्मीर की है कि आज वो भारत का असली में ताज बन गया है। हर तरफ से वहां डेवलपमेंट हो रही है, अमन शांति का माहौल है, और ऐसा ही कहीं ना कहीं ये होगा। मगर आज की तारीख में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया पीओजे के गिलगित पाकिस्तान में। लोग जो हैं वहां पर सड़कों पे हैं, मरने मारने को तैयार है। अंबर जी, बिल्कुल सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस तरफ काफ़ी लंबे अरसे से एहतजाज हो रहे हैं। इनफैक्ट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो ये कहती है कि आज क्योंकि डिजिटाइज़ दौर है, तो सारी चीज़ें लोगों तक पता चल जाती हैं, और क्योंकि ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में किसी तरह की कोई रिपोर्टेज नहीं होती, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान तो है नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिपोर्ट नहीं करती। तो वहाँ के जो इश्यूज़ हैं और जो भी आंदोलन है, वो बाहर निकल कर नहीं आते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि पूरा रोड मैप तैयार है ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर। लेकिन एक सवाल जो हमारे आवाम करते हैं कि वहाँ पे रेडिकलाइज़ेशन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा? क्योंकि ये एक बड़ा इश्यू हो सकता है। देखो, ये आपने एक बड़ा अच्छा बताया था अंबर। अवामी एक्शन कमेटी जो है वहां पर बहुत अच्छा काम करी है, और उसी ने इस आंदोलन को चलाया हुआ है। अब जब बात जी, आती है रेडिकलाइजेशन की, ये मुझे लगता है ये भी एक प्रोपगंडा है। वहाँ अमन जो हर आदमी अपनी इकोनॉमी देखता है, और मुझे लगता है रेडिकलाइजेशन की वाकई ट्राई की है, स्पेशली जो फौजी वहां उन्होंने सेटल किए हैं। मगर ये सच्चाई है, भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है, और ये जो लोग पाकिस्तान के साथ मिले हुए उसको क्यों लेंगे हम वापस।
भारत बड़ा सोच समझ के आगे चलेगा। तो रेडिकलाइजेशन की जो बात करके सच्चाई यह है कि पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में मिलना चाहिए। उसका रोड मैप तैयार है, उसको कैसे करेंगे वो एक प्रतिक्रिया है। और जो अगर कोई रेडिकलाइज है तो उसको भारत में नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसको सोच समझ के कार्रवाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोई जल्दबाजी में काम नहीं कर रही। इसके ऊपर एक प्रकार से बहुत ही सोच समझ के काम हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो मुझे नहीं लगता कोई रेडिकलाइजेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। भारत हर एक पूरे पॉपुलेशन को स्क्रीन करके ही लेगा। मगर अब हमें यह समझना चाहिए कि वाकई क्या वहां से आवाज आ रही है। इसमें कोई शक नहीं, आवाज बहुत बड़ी जोरों से आ रही है। आज वहां से लोग खुद मिलना चाहते हैं और हमें तो इशारा ही काफी है। और मुझे लगता है वो इशारा दे दिया है। जब गवर्नमेंट थर्ड टर्म में आएगी, वो रोड मैप बन चुका है, वो भारत में मिलेगा और छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। देखो, एक जमाना था जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग अलग बर्लिन वॉल बना दी थी और 1947 में 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1991 में उसको तोड़ दिया। तो उस समय भी डर था कि ईस्ट जर्मनी जो है वो कम्युनिज्म है और वहां पर वो अंडर डेवलप्ड है, वो वेस्ट जर्मनी के साथ कैसे मिलेगा। मगर अब आज देखें, जर्मनी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो मुझे लगता है पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो भारतीय हैं, भारत के थे, भारत के हैं, भारत के रहेंगे और उनके रिश्तेदार वगैरह हैं। तो ये जो मैं ये कहता हूँ रेडिकलाइजेशन एक चैलेंज है, मगर इसको भारत की गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक ढंग से कार्रवाई करेगी और एक बड़ा रोड मैप बना के। हाँ, एक सवाल और ये कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पंजाबियों को कश्मीर में लाकर बसाया है। ऐसे में उनको किस तरह से हटाया जाएगा? क्योंकि कई जनरेशन से, कई सालों से लोग वहाँ पर आके बस रहे हैं, जो पंजाब एरिया से, उसको किस तरह से फिल्टर आउट किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो अंबर, इसके लिए भी बहुत बड़ी प्लान है कि ये नहीं है कि भाई जो लोग वहां पर हैं वो सारे आ जाएंगे। और स्पेशली जो वहां के बासिंदे नहीं थे, ओरिजिनली वो पीओजे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इनको सेटल कराया गया है, तो वो जरूरी नहीं है भारत उसको लेगा, उसमें कोई शक नहीं। और भारत बड़े सोच समझ के चलेगा, ये सच्चाई है। आपने जो इशारा किया इसमें, ये तो हमने पहले बताया था पीओजे के अंदर कम से कम 15 से 20% जो ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान ने पंजाब से बसाए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की है और स्पेशली गिलगिट बाल्टिस्तान में भी। मगर हम उसको सोच समझ के स्क्रीनिंग करके तभी उनको लिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रतिक्रिया है। पहले बड़ा मुद्दा देखा जाएगा। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा, उसको लिया जाएगा। वो रोड मैप तैयार है और अब वो समय आ गया है, क्योंकि आवाज वहां से भी आ रही है और वहां से लोग मिलना चाहते हैं और भारत की तरफ से इशारा काफी है। और कौन लिया जाएगा? जो लोग ऐसे लगते हैं कि जो कि ओरिजिनली नहीं है पीओजे के, वो मुझे लगता नहीं भारत उनको स्वीकार करेगा। उसके लिए कार्रवाई मुझे लगता है गवर्नमेंट ने प्लान बना चुके हैं इसमें, और हमें चप्पा चप्पे का पता है कि किस तरीके से कार्रवाई होनी, कैसे होगा, कैसे मर्ज होगा, कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, कैसे रोड मैप बनेगा, किस प्रकार से वो भारत के साथ बिल्कुल एक प्रकार से हिस्सा बन जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट है, वहां पर डेवलपमेंट कितने टाइम तक पूरी हो जाएगी, मिनिमम टाइम में उनको क्या किया जाएगा। मुझे लगता है इसकी एक प्लान बन चुकी है और उसी प्लान के तहत काम होगा। अंबर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम पिछले कई सालों से हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ही के बहुत ज़ोरदार बयान कश्मीर को लेकर सुन रहे हैं। इनफैक्ट अब योगी आदित्यनाथ जी ने भी इशारा किया है और उम्मीद की जा रही है कि मोदी 3.0 यानी कि तीसरी टर्म में मोदी जी से काफ़ी बड़े डिसीजंस की उम्मीद की जा रही है, जिसमें जुडिशियल चेंजेस भी हों और एक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी एक मुद्दा है, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है वो किया है। अब कुछ 2-4 ऐसे मुद्दे बचे हैं जिनका इंतजार इस देश की जनता को, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उसको पूरा होते हुए देखें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंबर, जय हिंद।